हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है और पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। सो आपको याद होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन भी पढ़ा है, वेरिएबल भी पढ़ा है। पहले बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इजी सी चीज़ देखते हैं, जिसमें इक्वल का साइन आए, वो हमारी इक्वेशन होती है। जिसमें हमें दो साइड दिए हों, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। सो इनको कहते हैं इक्वेशन। अब वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है। अभी कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी, ये सब होते हैं वेरिएबल्स। अब बात करें अगर पेयर की, सो जब इक्वेशंस पेयर में आए तो वो हो जाता है पेयर ऑफ इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ एक होती है वेरिएबल की। जो हमारे वेरिएबल दिए होते हैं लाइक XYZ, उनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। सो वो हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो स्टडी किया है लीनियर इक्वेशन के बारे में, आपने पढ़ा है सिर्फ 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, राइट। अब हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल की। सो पहले 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है x + 6 = 0। सो यहाँ पर क्या एक वेरिएबल है? x। सो ये हो गई 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर भी x + √5 = 0, ये भी एक वेरिएबल दिया है। इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल दिया है, राइट, y। सो ये सब लीनियर इक्वेशन है, बट एक वेरिएबल को लेकर, और जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दिया है, राइट, x। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? -6। इससे अलग इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन अपने आप में एक यूनिक सॉल्यूशन है। सो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होता है। जैसे इसी का ले लीजिए आप, सेकेंड वाली का, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x = -√5। अब यहाँ से y का क्या आ जाएगा? -7/√3। सो ये अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन है। सो अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो हमें यहाँ पर क्लास 10th में इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स भी पता है वो कैसी होती हैं। अभी आपको बताया, उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ABXY, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। सो ये दोनों हमारी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हैं। सो ये जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो कैसे? आप अगर एक x की वैल्यू को 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी चेंज करते जाएं, तो उसी हिसाब से y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो इसलिए कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स जो होती हैं, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही चैप्टर का नाम भी है। सो आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें 2 चीज़ें दी होती हैं। सो पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें 2 इक्वेशन दी होंगी। अब वो कैसे हो सकता है? इसका एग्जाम्पल देखिए, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक इक्वेशन हमारी दी है 2x + 5y - 2 = 0। एक इक्वेशन ये दी है। दूसरी क्या दी है? 7x - 3y + 23 = 0। अब आपको देखने से क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन भी हैं और पेयर भी है यहाँ पर, और 2 वेरिएबल भी हैं, x और y। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5x - 2y = 0 एंड 3x + 4y = 20। तो यहाँ पर भी 2 इक्वेशन हमें दी हैं, दोनों लीनियर हैं। मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है वेरिएबल की, और 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं।
सो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो तब होंगी जब दोनों में सेम वेरिएबल यूज़ हुए होंगे। वो कैसे? जैसे यहाँ पर x और y यूज़ हुए हैं पहली इक्वेशन में, दूसरी में क्या यूज़ हुआ है? x और y। सो ये पेयर है। यहाँ पर एक्स वाई यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी एक्स वाई यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? ये पेयर है। बट अगर यहाँ पर एक्स वाई यूज़ हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन होता 3a + 4b = 20, तो क्या ये पेयर होता? नहीं, ये पेयर नहीं होता। सो पेयर बनाने के लिए सेम वेरिएबल यूज़ होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है वो पेयर में होगी। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशंस में सेम वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे। सो अब हम जानते हैं कि हम इन इक्वेशंस को, जो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हुई, इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर a b c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर a या b में से एक भी वैल्यू 0 हुई तो वो वेरिएबल ही 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। सो a और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है। c की वैल्यू 0 हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा 3x + 2y = 5। अब इसमें हम x और y की वैल्यू जो है वो कुछ भी पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो यहाँ पर हमने x = 1 लिया, y = भी 1 लिया। अब देखना है कि वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी, y की 1 रखी, तो क्या आया? 5। सो मीन्स ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, और x = 1 और y = 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू हम रख के देखेंगे, x = 2 लिया, y = 3 लिया, इसमें पुट करेंगे। यहाँ से क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई इसको कैलकुलेट करने के बाद? 12। सो ये क्या है? 5 के इक्वल है? नहीं। सो ये x = 2, y = 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक 1 1 लिया और एक 2 3 लिया। सो इसमें से जो 1 1 है वो उस लाइन पर कहीं लाई करेगा, और जो 2 3 है वो उस लाइन पर लाई नहीं करेगा। देख लेते हैं एक बार ग्राफ से, देन आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का। इस पे हमारी वैल्यू जब हमने ली थी 1 1, सो वो पॉइंट कहाँ पड़ेगा? ये होगा हमारा पॉइंट 1 1। सो ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या था? 2 3, वो कहाँ पड़ेगा हमारा? सो क्या ये इस लाइन पर लाई कर रहा है? नहीं। सो 2 3 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, 1 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म के बारे में, लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म्स के बारे में, जो है 2 वेरिएबल वाली जनरल फॉर्म। सो वो क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0। एक 2 इक्वेशन लेंगे, एक इक्वेशन ये है हमारी, दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। ये होगी हमारी जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? हमारे रियल नंबर्स, जिनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, और x y जो है वो क्या है? हमारे वेरिएबल्स। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन होंगी। पहली कि a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरीके से a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर भी कभी 0 नहीं हो सकता। सो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन का। उनको हम देखेंगे कि वो कैसी लाइन ड्रॉ करता है। ओके,
तो यहाँ पर हमने 2 लीनियर इक्वेशन ली है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन ये है हमारी। दूसरी है 9x - 2y = -8, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो है वो एक लाइन ड्रॉ करती है। सो ये दोनों इक्वेशन की लाइन जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है? ये लाइन जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो कैसे? या तो ये दोनों लाइन ऐसे हो सकती हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, ये 1 की लाइन है, ये 2 की, और ये भी 1 की, और ये वाली लाइन 2 की। तो ये कैसे कैसे हो सकती हैं? ये लाइन या तो इस तरीके से हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो कोइंसाइड हो सकती है, मतलब एक ही पॉइंट पर लाई कर सकती हैं। जैसे कि एक के ऊपर एक लाइन यहाँ पर इस फिगर में दिखाई गई है, उस तरीके से लाइन हो सकती हैं। अब जो ये लाइंस हैं, ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इनका यूज़ हम करेंगे आगे इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए। वो हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।